स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो लेक्चर है, अपनी बात है वो इस पर है कि जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड्स में कौन कौन सी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बुक्स रिक्वायर्ड हैं बेसिकली। तो आज हम अपनी बुक्स का कलेक्शन आपको लेके आ रहे हैं, रिकमेंड करेंगे कौन कौन सी बुक्स। पहले आप जो है चारों एनसीईआरटी आपके पास, मेरे पास रखी हुई है, देख लीजिएगा। पहले तो आपके पास चारों एनसीईआरटीज होनी चाहिए। चारों एनसीईआरटी के अलावा, चारों एनसीईआरटी के मतलब फर्स्ट ईयर की दोनों एनसीईआरटी और 12 की दोनों एनसीईआरटी। जब आप इसको अच्छे से प्रॉपरली लगा लेंगे, उसके बाद आपको आगे ग्रेजुएशंस के आने चाहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्जाम हो गया है, लेकिन प्रवक्ता लेक्चरर का बाकी है, टीजीटी पीजीटी का बाकी है। इन सब के लिए जो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिनके कॉम्बिनेशन में आता है, उसको कौन कौन सी उनको बुक्स पढ़नी है, ये बात सबको पता है। फिर भी कम से कम आप इंडियन ऑथर से शुरू करेंगे, इजी होगा। पहले 11th 12th की एनसीईआरटी, चारों एनसीईआरटी अच्छे से लगाइएगा। उसके एग्जाम्पलर्स आती है वो लगाइएगा। उसके बाद मैं बीच में और बता देता हूं, पहले इंडियन ऑथर से शुरू करेंगे, तभी आपको ये है किताब, देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी शर्मा पठानिया। इनऑर्गेनिक की आती है पूरी शर्मा कालिया, और दूसरी आती है फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी शर्मा, ये है पठानिया। ठीक, तो इनऑर्गेनिक की पूरी शर्मा कालिया, फिजिकल की पूरी शर्मा पठानिया। उसके बाद बहल एंड बहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज में ये बुक्स ग्रेजुएशन लेवल पर रिकमेंड की जाती हैं। जिन्होंने इन अच्छे कॉलेजेस से, कॉलेज सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छे मानक कॉलेजेस से, जिनका स्टैंडर्ड है, यूजीसी के मानक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस हैं, अगर उनसे पढ़ाई की है तो ये बुक्स जरूर पढ़ी होगी, और अगर आगे पढ़ने वाले हैं तो जरूर पढ़ेंगे। ओके, उसके अलावा तो इनऑर्गेनिक की बुक हो गई, ऑर्गेनिक की बुक हो गई, और फिजिकल की बुक हो गई। उसके बाद आपको और अगर ऊपर एमएससी लेवल में बढ़ना है, क्योंकि ये जो प्रवक्ता का पेपर होगा, पीजीटी का पेपर होगा, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और उस हिसाब से बहुत ज्यादा लेसन्स कवर होते हैं। तो उसके बाद अगर आप इनऑर्गेनिक की फॉरेन राइटर्स की पढ़नी है तो जेम्स ई हुई पढ़िएगा, हुई की बुक पढ़िएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसके अलावा अगर आप इन सब बुक्स को पढ़ लिए हैं तो एक बुक्स और मैं रिकमेंड करूंगा केमिकल बॉन्डिंग के लिए, अपनी जेड ली बुक। इस बुक को देख लीजिए, सब लोगों ने पढ़ा होगा, जेडी ली जो बुक है, इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इतनी बुक्स पढ़ने के बाद अभी भी आपकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। यकीन मानिए, जो प्रवक्ता लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसको बाय हार्ट ये जान रहे होंगे कि हाँ, ये सही बात रिकमेंड की जा रही है आपको। उसके बाद अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आपके इंटर में नहीं होते हैं। उनमें जैसे कि ब्रॉड वे में स्पेक्ट्रोस्कोपी और आइसोमेरिज्म, ब्रॉड वे में, उसकी 2 बुक्स आपको मैं रिकमेंड करूंगा। पीएस कलसी सर की ये 2 बुक्स हैं। पीएस कलसी सर की बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये सारी बुक्स मेरे पीछे जो रैक लगी हुई है उसमें रखी थी। इसको हमने अपने अलग अलग सेमेस्टर्स में, अलग अलग ईयर्स में पढ़ा है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इतना। इसके अलावा जब आप, एक और है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर भी जो है पीएस कलसी सर की ही है बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी हम पॉसिबिलिटीज है, विजिबिलिटी है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इतनी बुक्स का कलेक्शन, ये बुक्स का कलेक्शन आप एक बार बुक्स को देख लीजिएगा, इतनी बुक्स का कलेक्शन। और इसमें अभी हमने एनसीईआरटी नहीं रखी हुई है,
और ये पहल एंड बहल नहीं रखी हुई है। इन बुक्स को आप पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा जब इतना सब पढ़ लेते हैं तो मैं बीच में एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है प्रॉपर, तो ये आपका देखिए, आपको जब आप एनसीईआरटी लगा लें 11th-12th की दोनों, मतलब कि दोनों 12th की और दोनों 11th की, उसके बाद नीट की मेरे पास 37 ईयर है, आप लोग 38 ईयर मार्केट में आ गई है, उसको लगाइएगा। अगर आप इतना लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो स्टूडेंट्स, इतनी बुक आप देख के, मेरे सामने ये बुक्स हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इतनी बुक्स देख के फिर आप जो है सोच रहे होंगे कि इतनी पढ़ाई इतने कम समय में कैसे हो पाएगी, काफी लोगों की छूट गई होगी या जो भी इनिशियल से। तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं आपको, अब धीरे धीरे आपको इसमें क्या है, एलिमिनेशन प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप ये दोनों बुक्स हुई और जेडिली डायरेक्ट आप फॉरेन राइटर की है तो भाई डायरेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, फिर वो उनके लिए है जो शुरुआत से कर रहे हैं, इसको नहीं टच करेंगे। सबसे पहले ये बुक्स नहीं टच करेंगे, ये बुक भी नहीं टच करेंगे, तो फिर कौन सी बुक टच करेंगे? तो सबसे पहले आपका बेस पूरा होना चाहिए इन चारों बुक्स से। इन चारों का मतलब इन चारों 11th-12th की एनसीईआरटी, ये जब आपको आ जाएगी तब आप लगाइएगा नीट के पीवाईक्यू 38 ईयर, ये मेरे पास 37 ईयर है, पहले है, मैंने इसको लगाया है, ठीक। जब ये हो जाता है आपसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद केवीएस, एनवीएस और पीजीटी, टीजीटी, वो भी बुक्स मेरे पास रखी हुई हैं, उनके पीवाईक्यूज लगाइए, आपके काफी लेवल तक लगते रहेंगे। मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में मैं बता रहा हूं आपको। चारों एनसीईआरटी के बाद नीट का पीवाईक्यू लगाइए। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो यही रिकमेंड करते हैं कि नीट के पीवाईक्यूज, क्योंकि पहले 2021 के पीछे का जो पीजीटी का लेवल है, मैं जब पीजीटी कहता हूं तो उसमें सारा कुछ एलटी, प्रवक्ता, सारा कुछ केवीएस, एनवीएस, सबका अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर हो रहा है। पीजीटी का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, पुराने सिलेबस पर बेस्ड है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। बाकी का थोड़ा सा नए पैटर्न पे सिलेबस जो है उन लोगों ने चेंज किया हुआ है। ओके, सो जब इतना आप कर लेंगे उसके बाद आप इन 3 बुक्स को जाइए, क्योंकि सीटें नंबर ऑफ सीट्स स्टूडेंट्स कम होती हैं, तो ये तीनों बुक यानी ग्रेजुएशन की जो मैंने तीनों बताई हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बुक्स, इनको पढ़िए। और अगर उसके बाद आप ये सारी बुक्स पढ़े हुए हैं, इससे एक बार गो थ्रू हो जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा मैं अपनी भी बात बता देता हूं, मैंने भी जब तैयारी की थी और जब भी, तो अपने खुद के नोट्स बनाना ना भूलिए, नहीं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये हार्ड शब्द, अच्छा शब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखिए कुछ होने वाला का मतलब समय, कंपटीशन, सीटें बहुत कम है, तो खुद का नोट्स प्रॉपर बनाइए। अब इसमें हम कैमरे में बहुत सारी चीजें आपको दिखा नहीं सकते, इसमें प्रॉपर ट्रेंडिंग, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से मैंने 1 लाइनर बनाया है। ओके, लिंडलार्ड कैटालिस्ट का क्या फार्मूला है सामने, ठीक है। तो इस तरह से 1 लाइनर सारी चीजें, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप्स में क्या हो रहा है, ठीक है। कोवेलेंट करेक्टर कैसे बढ़ रहा है, आयनिक लेफ्ट से राइट जाने पर आयनिक करेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या नया बात आपने बताया, ये सारी बुक्स आपके पास होंगी। ज्यादातर जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके पास सारी बुक्स हैं। नहीं हो रही नहीं पढ़ाई 8 घंटे की मेहनत कम से कम इतने लिमिटेड सीटों में ही जो है आपको सफलता के मार्ग पर ले जा सकती है।
मैं अपने तरफ से जो प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने चैनल पे स्टूडेंट्स आपको जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो सारी चीजें, और मैं यकीन मानिए मैंने जो ये बेड़ा उठाया है मैं पूरा सिलेबस उसका डालूंगा। दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियोस 45 मिनट 40 मिनट के डाल के उसको कवर करूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मैं चाहता हूं कि और लोगों को भी इसका फायदा मिले। ठीक है, प्रॉपर मैं इसको पढ़ाऊंगा। कल से 7 बजे से मैं कुछ ना कुछ वीडियोस डालता हूं, बीच में भी डालता हूं, लेकिन 7 बजे आपको प्रॉपर मिलेगी शाम को वीडियोस, उसको देखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चंस लगाइएगा, पीडीएफ के थ्रू मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये सारी चीजें हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा इसका नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़िए केवल, और अच्छा लगे तो ही, क्योंकि हर चीज का एक होता है कि हर व्यक्ति जैसे टीचर पढ़ाता है तो उसको लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाए, वैसे जहां पर भी वो मेहनत कर रहा है वहां ग्रो करे, एक लेवल में जाए। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए नहीं कि क्या कहते हैं हमारा कोई केवल वीडियो पढ़ रहा है ऐसे तो सब लोग डाल रहे हैं। अगर सच में सही लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, वैसे वरना कोई नहीं। तो इतनी बुक्स आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, और अगर नहीं पढ़ना है तो किसी न किसी टीचर का सहारा लीजिए, ऐसा टीचर जो प्रॉपर उसको काम करे। इस पे आधा घंटा 15 मिनट की वीडियोस में कुछ नहीं होगा, दिन में 3-4 वीडियोस होंगी, आपको 60 ट्रिक्स बताए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। मेरे एक जानने वाले भारतीय वायुसेना में हैं, वो हमसे मिले और उन्होंने बताया कि उनका सिलेक्शन जैसे ही वो ग्रेजुएशन में थे उसी के आसपास, ग्रेजुएशन समाप्त होने के बाद उनका हो गया था। तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन स्पीड इतनी अच्छी कैलकुलेशन की होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाएगा जो पैटर्न नया आया है। तो आप भी इसको फॉलो करिएगा स्पीड। अगर प्रॉपर तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, बात मानिए, केवल आइए जाइए नहीं, तो आप अपना समय 5 घंटे या 4 घंटे करिए। 1-2 घंटे आपके नोट्स बने हुए हैं उसको देखिए। प्रॉपर मैं नोट्स बना के मैं भी भेजने के प्रयास कर रहा हूं, पूरा मैं करूंगा प्रयास। अब आपको रिकमेंड करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि किस चैनल से आपको लाभ हो रहा है। ओके, तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को यही सजेशन है कि 7 o'clock पे आपको पहले मैं एनसीईआरटी क्लियर कराऊंगा। पूरी एनसीईआरटी में पहले मैं ऑर्गेनिक से शुरू करूंगा और मैं इस तरह से उसको आपको पढ़ाने, अभी 2 वीडियोस में पढ़ाया भी हूं, उसमें हर आप क्वेश्चन में, जैसे मैं नेम रिएक्शन पढ़ा रहा हूं तो नेम रिएक्शन में आपका कौन सा किस तरह की रिएक्शन है, जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो वो SN2 टाइप की रिएक्शन है। ओके, तो उसके बाद जो है वो लोअर एल्किल हैलाइड से हायर एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है। केवीएस में एक बार एग्जाम में ये आ चुका है कि फ्रियान 12 किससे बनाया जाता है, तो कौन सी रिएक्शन से फ्रियान 12 बनता है, तो स्वाट रिएक्शन से। एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में सबसे लास्ट में वो लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, सबसे लास्ट में। अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में हाईलाइट है जहां पर डीडीटी BHC ये सारी चीजें हैं, तो सबसे लास्ट में ये चीज दी हुई है, वहां पर लिखा भी है ब्लैक कलर से स्वाट्स रिएक्शन है। तो इसको पढ़िए, आप उसका आनंद उठाइए अच्छे से। पढ़ाई क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, मौका 2026 में ज्यादा है आपके पास, तो उसको पढ़िए और उसका फायदा उठाइए, समय ना वेस्ट करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।